ओके, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग पत्रस की लास्ट चैप्टर में, लास्ट पोर्शन में आ गया, और महीने का एंडिंग में भी हम लोग आ गया। पिछले हफ्ते में गलती से लास्ट वीक करके प्रार्थना किया था, बट आज एग्जैक्टली ये भी अच्छी तरह से सिंक्रनाइज हुआ कि ये महीने के एंडिंग से हम लोग पत्रस का फर्स्ट एपिसोड्स हम लोग पूरा कर रहे हैं। वी आर फिनिशिंग द फर्स्ट एपिसोड्स, एंड देन I'll be praying whether to continue for the second episodes or what should I do, and I'll be taking feedback also. आप सबसे feedback भी लूंगा मैं। जो feedback मिलेंगे इसके हिसाब से मैं वचन प्रिपेयर करने के लिए मैं तैयार हो जाऊंगा। पत्रस की 5th चैप्टर में जब हम लोग जाएंगे, इससे पहले कल लास्ट वीक की जो हम लोग देखा है, उसको यहाँ पे एक ही व्यक्ति, एक लीडर के बारे में हम लोग देखा है। एक लीडर एंड 3 पर्सन्स, 1 लीडर एंड 3 पर्सन्स के बारे में हम लोग देखा है। सो यहाँ पे सॉरी, एक मिनट, ओके, 1 पर्सन दैट लीडर, उनको अलग अलग नाम भी बोला गया। जो पोर्शन में हम लोग देखा था फर्स्ट 4 वर्सेस के अंदर, शेपर्ड है। shepherd generally is related to pastor, the one who serves, जिसको maximum ज्यादा से ज्यादा 90% तक हम लोग देखेंगे कि वो फुल टाइम वर्कर होगा और फुल टाइम पास्टर है। एंड देन बिशप और ओवरसीयर्स, मतलब जो लीडर बोला जाता है। एंड इसका मीनिंग बहुत सारे अलग अलग रीति से लोग बोला जाता है। बिशप मतलब जो 2 या 3 पास्टर उनके नीचे काम करते हैं, या सीनियर पास्टर जो होता है उसको बिशप कहला जाता है, या ओवरसीयर बोला जाता है। एंड देन चर्च के अंदर एल्डर होता है, उसको प्रेस्बिटेर भी बोला जाता है। मैच्योर लीडर, एक मैच्योर लीडर। बट मेरा ये जो कहना है कि अलग अलग टर्म्स हो सकता है, बट काम सबका एक ही जैसा है। सो एवरीबडी हैज गॉट द सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा नहीं है कि बिशप हो तो उसका क्या बोलता है, आके कुर्सी में बैठेंगे तो नहीं होता है। तो ही हैज टू टेक केयर, लीड द पीपल, लीड द फ्लॉक। उन लोगों को शिक्षा देना चाहिए और बताना चाहिए प्रभु में। वो लोग मैच्योरिटी के अंदर ले जाने का जिम्मेदारी एक लीडर का बनता है। तो लास्ट वीक हम लोग देखा है। तो आइए हम लोग ये हफ्ते के अंदर हम लोग देखेंगे फर्स्ट पीटर चैप्टर 5 फ्रॉम वर्स 5 ऑनवर्ड्स वी विल सी। एंड पहले पढ़ेंगे, देन उसके बाद हम लोग ये करेंगे। Likewise, you who are younger, be subject to the elder. Clothe yourself, all of you, with humility towards one another. For God opposes the proud, but gives grace to the humble. 6th verse. Humble yourself, therefore, under the mighty hand of God, so that at the proper time he may exalt you, casting all your anxieties on him because he cares for you. Be sober-minded, be watchful. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. Resist him, firm in your faith, knowing that the same kind of suffering are being experienced by brotherhood throughout the world. And after you have suffered a little while, the God of all grace, who has called you to his eternal glory in Christ, will himself restore, confirm, strengthen, and establish you to be the dominion forever and ever. Amen. Okay, बाकी जो 3 वर्सेस हम लोग थोड़ी देर के बाद हम लोग पढ़ेंगे। बट ये जो पोर्शन 5 से लेके 11 तक हम लोग देखेंगे। सो इफ यू सी द फर्स्ट, मतलब द 5th वर्स, likewise बोलेगा तो he is continuing the subject. He is continuing the subject of the previous chapters के अंदर जो भी सब्जेक्ट है वो कंटिन्यू कर रहा है। प्रीवियसली उन्होंने किस किस को बताया था, क्या क्या इंस्ट्रक्शन बोल रहा था। He started telling to the citizens, अथॉरिटी के अंदर रहना चाहिए। Then he talks about the slave, then he talked about wife, he talked about husband, he talked about children, and he talked about elders, अगुवाई लोगों के बारे में बताया। एंड अभी लाइकवाइज उन्हीं जैसे, उनके जैसे
अभी तुम जवान लोग, young people, you are also to be submitted to the authorities, मतलब to the elders. यंग पीपल, कलिशा के अंदर यंग लोग होता है, टीनेजर्स होता है, या जवान जो बच्चे हैं, जो जिसका शादी नहीं हुआ, जो जवान गिना जाता है, वो लोग क्या करना चाहिए? एल्डर्स के बातें सुनना चाहिए. अगर एक कलिशा की एक एल्डर है, तुमसे उम्र से बड़ा है और तुमको शिक्षा देना चाहता है, तुमको करेक्ट करना चाहता है, या तुमको गाइड करना, मेंटर करने के लिए प्रयत्न कर रहा है, यू शुड बी अवेलेबल टू हिम. यू शुड बी अ पर्सन हु कैन लर्न, मतलब सीखने वाला व्यक्ति जैसा होना चाहिए. मुझे बहुत कुछ आता है, उससे भी मुझे ज्यादा आता है, तो वो क्या सिखाएंगे करके वो एटीट्यूड नहीं होना चाहिए. बट यू शुड बी सब्जेक्ट. यू शुड बी सब्जेक्ट by how he is telling, clothe yourself all with humility to one another. एक दूसरे के साथ ह्यूमिलिटी के साथ, मतलब ह्यूमिलिटी को क्या बोलते हैं हिंदी में? नम्रता के साथ सब एक दूसरे के साथ रहना चाहिए. एंड देन हियर आपको कुछ चीजें अंडरलाइन करने का, जैसे यहाँ पे ये ऑल ऑफ यू मतलब स्टार्टिंग से किस किस को बोला है, वहां से लेके सब के सब, एवरीबडी आर इंक्लूडेड इनटू दिस, नॉट ओनली दोज पीपल हु आर स्पेसिफिकली टोल्ड. सब के लिए, एवरीबडी, सब लोग क्या होना चाहिए? हम्बलनेस या ह्यूमिलिटी को पहनाना चाहिए. एंड वी नीड टू डू दैट. व्हाई? बिकॉज आज का सब्जेक्ट में हम लोग वी कैन लर्न दैट गॉड लव्स हम्बल पीपल. गॉड लव्स हम्बल पीपल. And fifth chapter 8th verse में you can see the devil which is running here and there, इधर उधर घूम रहा है, किसको खाने के लिए? So the proud, मतलब खास करके प्राउड लोगों के लिए, मतलब घमंडी लोग. मतलब क्यों घमंडी लोग इस्तेमाल किया था मैंने यहाँ पे? घमंडी का ऑपोजिट है हम्बल. मतलब परमेश्वर हम्बल होने के लिए बोल रहा है. अगर हम्बल नहीं है तू, इसका मतलब तू घमंड है. तो जो जब घमंडी होता है तो वो व्यक्ति, दे आर प्रोन फॉर द डिवोरिंग ऑफ द डेविल. सो ये डेविल आपको खाने के लिए प्रयत्न करेगा. एंड देन फाइनली ही गिव्स एन वंडरफुल एक्सोर्टेशन दैट देयर इज अ रिवॉर्ड. ये एक रिवॉर्ड है आप लोगों के लिए. सो ये पूरा चीजों के अंदर पत्रस ने, he is giving his own experience, he is giving out of his experience कुछ गाइडलाइंस हम लोग को दे रहा है. या इन अनदर सेंस आई वांटेड टू पुट इट आउट लाइक ही इज ट्राइंग टू गिव सम लॉस ऑफ ए क्रिश्चियन लाइफ. एक मसीह जिंदगी के लिए कुछ लॉस दे रहा है. तो ये जो पोर्शन के अंदर आई हैव टेकन आउट अराउंड 5 लॉस. सो ये 5 लॉस हम लोग देखेंगे. द फर्स्ट लॉ ही इज टॉकिंग अबाउट द ह्यूमिलिटी बिफोर गॉड. Humility before God, not only with the men and your co-brother, बाकी लोगों के साथ ही नहीं है, but he is stressing that humility before God. That humility before God is very much important, because whenever that word that humbling himself before the mighty hand करके लिखा है. In the 5th verse में, Christian must humble himself under the mighty hand of God. कोई हिंदी में पढ़ लीजिए ना एक बार. इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है. राइट. इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो. राइट. इसलिए क्या करने के? बलवंत की हाथ के नीचे हम लोगों को रहना चाहिए. So that is the conclusion. He is telling we need to humble ourselves under the hand of God. उनकी बलवंत की हाथ की नीचे हम लोगों को होना चाहिए. There are so many benefits. वो क्या होता है? उनकी बलवंत की हाथ में हम लोग रहेंगे, so you will get deliverance. तुम लोगों को छुटकारा मिलेंगे. This word particularly, it has been used in connection with deliverance. परमेश्वर की जो हाथे है, जो बलवंत की हाथ के बारे में जब परमेश्वर की हाथ बोला जाएगा, तो वहां पे ऑलवेज इट वाज देयर इन कनेक्शन विथ द डिलीवरेंस. मतलब छुटकारा के बारे में बात करने के टाइम में परमेश्वर की बलवंत के हाथ के बारे में बोला है. सो यू कैन रीड इन एक्सोडस चैप्टर 13
निर्गमन का 13वीं अध्याय के अंदर 9वीं कलम के अंदर हम लोग देखेंगे। सो मूसा ने यहाँ पे इजराइल लोगों को ये बात बोल रहा है, द लॉर्ड हैज बॉट यू आउट ऑफ इजिप्ट विद अ स्ट्रॉन्ग हैंड, मतलब एक बलवंत हाथ से, मतलब गॉड इंटरवेन्ड इन बिटवीन एंड ही टुक यू आउट ऑफ इजिप्ट, मतलब मिस्र देश से तुमको बाहर लेके आया, उनकी बलवंत हाथ की द्वारा, हाथ की सहाय से लेके आया था। सो द स्ट्रॉन्ग हैंड, सो वी हम्बलिंग inside under the strong hand is very much important। ये बहुत बहुमूल्य चीज है कि परमेश्वर की बलवंत की हाथ के नीचे हम लोग को आना चाहिए। देन आगे, देन और एक जगह पे लिखा है ड्यूट्रॉनमी चैप्टर 3 एंड वर्स 24 में भी ऐसा बोलता है, ओ लॉर्ड यू हैव ओनली बिगन टू शो योर सर्वेंट, मतलब मूसा अभी लास्ट में आ गया था, यॉर्दन नदी के पास आ गया था, इज एंडिंग हिज लाइफ एंड ही इज मूसा ही इज गिविंग थैंक्स टू गॉड। व्हेन इज गिविंग थैंक्स, कब धन्यवाद दे रहा है, जब परमेश्वर ने बोला तुमने कानान देश के अंदर प्रवेश करने के लिए नहीं होगा, तुमको यहाँ पे रहना पड़ेगा, यहाँ पे रुकना पड़ेगा। सो ही इज सीइंग द लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी। तो वह देखते देखते उन्होंने परमेश्वर को आराधना कर रहा है, धन्यवाद कर रहा है। वो धन्यवाद की बातों में मूसा की बात ऐसा बोलता है, लॉर्ड यू बिगैन टू शो योर सर्वेंट योर ग्रेटनेस एंड योर माइटी हैंड, मतलब तुम्हारा जो प्रबलित हाथ या जो क्या बोलता है बलवंत की हाथ मेरे ऊपर या हमारा ऊपर आपने दिखाया करके परमेश्वर को आराधना कर रहा है। जब हम लोग आराधना करेंगे, उनकी हाथों में जब हम लोग रहते हैं, तो हमारा आराधना भी उनकी बलवंत के हाथ में है परमेश्वर करके हम लोग बात करेंगे। वही ड्यूट्रॉनमी चैप्टर 9 एंड वर्स 26 के अंदर भी ऐसा लिखा है, whom you have redeemed through your greatness, whom you have bought out of Egypt with a mighty hand, मतलब परमेश्वर ने उनकी बलवंत के हाथ के द्वारा परमेश्वर ने हम लोगों को मिस्र देश से उन लोगों को छुटकारा दिया। अभी हम लोगों को परमेश्वर हम लोगों को भी छुटकारा देने के लिए उनकी बलवंत की हाथ के नीचे हम लोगों को होना चाहिए। योर डेस्टिनी, so तुम्हारा डेस्टिनी also it will determine by the choice you make। By if you want to be under God, then your destiny will be determined। तू कहाँ जाएंगे? अगर if you don't want to be under the mighty hand of God, then your destiny will be somewhere else, कहीं और रहेगा। बट आज सुबह ये बोलना चाहता हूं, your destiny will be determined when you accept his guidance। उनकी गाइडेंस को, मतलब परमेश्वर की गाइडेंस को हम लोग एक्सेप्ट करेंगे एंड दीन होंगे, मतलब एंड अंडर हिज माइटी हैंड होंगे, तब परमेश्वर की पर्सपेक्ट्स को हम लोग को बराबर मालूम हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि उनकी हाथ के नीचे आना, मतलब अभी का समय में हम लोगों को न्यू टेस्टमेंट में हम लोगों को उनके गाइडेंस कहाँ से मिलेंगे? हम लोगों को गाइडेंस हर दिन का गाइडेंस कहाँ मिलेंगे? हम लोग क्या बोलते हैं, परमेश्वर आपकी वचन हमारा चलने का उजियाला है ना। सो द गाइडिंग प्रिंसिपल या द गाइडिंग टूल यहाँ पे कौन सा है? वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर की वचन है। सो ये परमेश्वर की वचन को आधीन होना चाहिए। हम्बल होना मतलब अगेन आधीन होना, ओबीडियंस होना, इसका मतलब यह है कि दैट वी नीड टू अप्लाई दिस वर्ड इन आवर लाइफ, मतलब परमेश्वर का वचन को हम लोग लागूकरण करना, उसको अप्लाई करना, वही है कमिंग अंडर द माइटी हैंड ऑफ गॉड। जब तुम यू कम टू दिस गाइडेंस, दिस इज द लॉ दैट पीटर इज टेलिंग। So उनको मालूम है, he disobeyed, Peter disobeyed many times, but he understood real meaning। उनका जो सच्चा meaning क्या है उनको समझ में आया। That is why with experience he is writing that everybody of you come under the hand of God and with humility। This is a law that Peter is trying to give us। So another law, the second law, the first law is the law of humility. The second law is law of Christian serenity in God। Serenity मतलब सुरक्षिता या calm, peacefulness। जो peacefulness हम लोगों को मिलता है, कब मिलता है? कहाँ पे? परमेश्वर की अंदर, परमेश्वर में हम लोगों को सुरक्षिता मिलता है। that is why he says, हमारा पोर्शन के अंदर हम लोग देखेंगे, he's saying cast your burdens on the Lord। परमेश्वर के ऊपर
क्या बोला? अपना बोझ, तुम्हारा बोझ उनके ऊपर डालो, है ना? He talks about this in Matthew also. परमेश्वर यीशु मसीह ने खुद बोला था, all who are heavy laden, मेरे पास आओ और तुम्हारा बोझ मेरे ऊपर डालो, और क्योंकि मेरा बोझ हल्का है, बहुत हल्का है. He's telling cast your burden. So the same words maybe Peter was remembering and he is quoting those words. अभी परमेश्वर में हम लोग को होना चाहिए, हमारा जो बोझ है, जितना भी बोझ है तुम्हारा, वो बोझ परमेश्वर के ऊपर डालो. तो परमेश्वर के ऊपर डालेंगे तो परमेश्वर हम लोगों को छुटकारा देगा, परमेश्वर हम लोगों को ये सेरेनिटी देगा, मतलब वो शांति देगा. दैट कामनेस ही विल गिव, बिकॉज दैट जितना भी बर्डन हमारा है, वो पूरा बर्डन हम लोग क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के ऊपर डाल रहा है. सो इसलिए दाऊद भी साम्स चैप्टर 55 एंड वर्स 22 के अंदर ऐसा लिखा है, ही सेज कास्ट योर बर्डन्स ऑन द लॉर्ड एंड ही विल सस्टेन यू. मतलब वो क्या करेगा? ही विल सस्टेन यू. आपको क्या बोलते हैं? निर्भर होने के लिए, आपको मतलब स्टैंड होने के लिए your burden should be put on him and he will never permit the righteous to be moved. मतलब तुम लोग को हिलने भी नहीं देगा. That is what is the meaning. हिंदी में क्या बोला था? Psalm 55 verse 22. अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा. वो तुम्हें संभालेगा. यहाँ पे सस्टेन करके बोल रहा है. संभालेगा मतलब सस्टेन करेगा, मतलब हर चीजों के अंदर हम लोग को संभालेगा. He knows what to do, when to do और how to do. कैसे हम लोग को करने चाहिए, कब करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए और कौन सा रीति में करना चाहिए, परमेश्वर को मालूम है. केवल हम लोग को क्या करना चाहिए? अपना बोझ परमेश्वर के ऊपर डालना चाहिए. हम लोग को हिलने भी नहीं देगा. एंड देन जीसस क्राइस्ट आल्सो सेड इन द सर्मन ऑन द माउंट में भी उन्होंने बहुत बार बोला, डोंट बी एंशियस फॉर टुमारो. कल क्या होगा, कल मेरा क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरा भविष्य क्या होगा करके डोंट बी एंशियस. दैट इज व्हाई ही सेज, एक शिष्य ने उनको पूछा था कि हम लोग पूरा के पूरे हमारा परिवार को, जायदाद को, हमारा सब कुछ बेच के छोड़ के हम लोग आपके पीछे आएंगे, हम लोग को क्या होगा करके पूछा था. तब क्या बोलता है? मैथ्यू चैप्टर 6 एंड वर्स 33 में he says seek ye first the kingdom of God and his righteousness and all these things will follow. Don't be anxious. उन्होंने ऐसा बोल रहा है, anxious मत होना, but be under God serenity, then the serenity will come to us. So we can be certain that God cares for us. कब we can be certain? जब हमारा बोझ परमेश्वर के ऊपर डालेंगे, है ना? पौलुस भी ये बात है रोमियो की किताब के अंदर 8वें अध्याय में बहुत अच्छा वचन बोलता है. बाइबल के अंदर से निकाल के पढ़ लीजिए. रोमियो का किताब 8वें अध्याय वर्स 32. He says, he who did not spare his own son, is talking about God. परमेश्वर के बारे में बोल रहा है कि उनकी जो पुत्र, एक लौटा पुत्र को नहीं स्पेयर नहीं किया. किसके लिए? हमारे लिए, मेरे लिए, तुम्हारे लिए स्पेयर नहीं किया. एंड देन हाउ ग्रेशियसली ही विल गिव टू यू. वो बात पढ़ लीजिए ना. जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा? He will not give. Why he will not give? He will give. हम लोग को देगा ही. जब परमेश्वर की ऊपर हमारा बोझ हम लोग डालेंगे, he knows when to do and what to do. हम लोग को नहीं देगा. मतलब उनका प्रिय पुत्र, मतलब इतना एक लोटा पुत्र को भी उन्होंने हमारे लिए, that sacrificing of Jesus Christ is nothing but the reflection of God's love to you and to me. आपको समझ में आ रहा है? उनका पुत्र को, यीशु मसीह को सूली पर मारा गया. इसका मतलब he showing how much grace and love that he is showing it to you. This day morning I want to tell you, जो कोई आज सुन रहा है मेरे बातें, ये बात मैं बोलना चाहता हूँ, इतना gracious God है, he is willing to take care of you. He is willing to take care of all your concerns. जितना भी तुम्हारा concern है, सारे concern आपको लेने के लिए तैयार है. Because God cares for you and he wants to take care of you, and we have to be assured and we are certain. And एक व्यक्ति ने ऐसा बोला, life is not to break us, but life is to make us. God is trying to not to break us, but he's trying to make us.
जब हम लोग अपना जिंदगी के अंदर कष्ट आ रहा है, दुख आ रहा है, और हम लोग ऐसा सोचते होंगे परमेश्वर क्या मेरे जिंदगी के अंदर ऐसा कुछ आ रहा है, तो जस्ट रिमेंबर दैट ही इज मेकिंग यू, ही इज नॉट ब्रेकिंग यू, बट ही इज मेकिंग यू, ही इज मेकिंग यू फॉर अ न्यू चैलेंज, ही इज मेकिंग यू एंड बिल्डिंग यू फॉर अ बेटर प्रोस्पेक्ट्स। तो और अच्छा चीजों के लिए परमेश्वर तुमको बना रहा है, और ये जो शांति तुमको देगा. This is the law Peter is trying to give in the Romans chapter 8 only. That same chapter, try to see another verse, verse 28. 28 पढ़ लीजिए ना. हम जानते हैं कि लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही क्यों उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं. सो परमेश्वर ने हम लोग को बुलाया किसके लिए? नोइंग दैट, हम लोग को ये मालूम होना चाहिए, यू नीड टू एक्सेप्ट दिस एंड से दैट, नोइंग दैट in everything God works for the good of those who love him. मतलब परमेश्वर, मतलब who loves him, मतलब यहाँ पे मैं I want to put this in reverse में, if you love God you will cast all your burdens on him, है ना? So once you know you love him and you are casting all your burdens on him, तो क्या होता है? You will not be anxious and he will take care of you, तुमको संभालेगा, and then what he is he doing? He is going to take care of you in all your things, and he is not breaking you. अभी आपको ऐसा लगता होगा कि परमेश्वर मुझे तोड़ रहा है, he is breaking me, but today I want to tell you, he is not breaking you, he is making you. He is making you, तुमको बना रहा है. He is making you for something. अभी तुमको मालूम नहीं होगा किसके लिए और कौन से वजह के लिए तुमको ये तोड़फोड़ हो रहा है तुम्हारा जिंदगी के अंदर. पता नहीं आपका मानसिक रीति से आप डिस्टर्ब्ड हो या कहीं कुछ भी प्रॉब्लम हो या कैसे भी हो. But today I want to tell you that God is making you, and he wants to give you that serenity. First one is humility, and the second one is serenity, and the third one is इतना ये नहीं है कि परमेश्वर ने बोझ डालने के लिए बोला तो बस मेरा काम खत्म हो गया, मैं आराम से बैठूंगा. नहीं, ऐसा नहीं है. The third law says you have to have some effort एंड विजिलेंस होना चाहिए. तुम्हारा तरफ से एक एफर्ट और विजिलेंस होना चाहिए. कैसे? तो वो वचन के अंदर क्या बोल रहा था? बी सोबर एंड वॉचफुल, बी सोबर एंड वॉचफुल. ये भी पत्रस ने एक एक्सपीरियंस के थ्रू से उन्होंने बता रहा. क्यों? ही न्यू व्हाट इज बीइंग वॉचफुल, ही न्यू व्हाट इज बीइंग सोबर माइंडेड. तो इसका मतलब ये कि गेत्सेमनी वाटिका के अंदर जब यीशु मसीह ने उन्होंने क्या बोला था? वॉच एंड प्रे, वॉच एंड प्रे करके उन्होंने बोला, मगर पत्रस ने क्या किया था? वहां पे सो गया था. सो ही नोस व्हाट टू बी एंड हाउ टू बी विजिलेंट. वो लोग सो गया तो क्या हो गया? दुश्मन आके उनको पकड़ के लेके गया. बट अभी ऐसा है सिचुएशन, अभी तुम सो गया, अभी दुश्मन आने वाला नहीं है, मगर परमेश्वर आके उठा के लेके जाएगा. अगर आप सोएंगे, if you are not watchful and sober, God will come and take you, will take away, and there are chances that if you are sleeping, you might be left out. So इसलिए the fact is, don't sit back. हाँ, मैंने परमेश्वर के ऊपर मेरा बोझ डाल दिया, सब कुछ हो गया मेरा, अभी कुछ नहीं करने का. नहीं, ऐसा नहीं है. Be sober minded. Be sober minded. That's why last time हम लोग देखे ना, प्रार्थना करना चाहिए. We need to pray, watch and pray, watch and pray. So the trust God, but at the same time put your effort and be vigilant. And that vigilance also should be there, that your business should be for the living for God. परमेश्वर के लिए जीने के लिए मैं vigilant और watchful रहूंगा. मतलब that is how we need to be watchful and effort. So बोझ डालने के बाद effort होना चाहिए. The first one क्या बोला था? Humility बोला था. Second one serenity, मतलब परमेश्वर की शांत हम लोग को मिलेंगे जब परमेश्वर में है. And the third one is telling about effort and vigilance, मतलब sober minded और watchfulness हम लोगों को होना चाहिए. And then next one will go. The next law is law of Christian resistance. तो अभी क्या बोल रहा है? So इतना ये कर रहा है, तुम लोग क्या बोलता है? बोझ मेरे ऊपर डाल रहा है, वॉचफुल रह रहा है. वॉचफुल किसके लिए? क्योंकि अभी क्या बोलता है, इस जगत में जब हम लोग रह रहा है, द डेविल क्या कर रहा है? शैतान क्या कर रहा है? इधर उधर घूम रहा है, किसको खाऊं मैं,
he is prowling whom to devour, किसको काउंट करके उन्होंने इंतजार कर रहा है. So that is why पीटर को भी मालूम है कि how he has been betrayed, how he has denied Jesus Christ. मतलब यीशु मसीह को 3 बार धिक्कार किया था. He knows how the devil tried to hit him. उसका पहले ही उन्होंने बोला, क्या बोला था, मैं कभी नहीं करूंगा. यीशु मसीह के सामने उन्होंने बोला किसी को भी होने दो, किसी को भी कुछ भी होने दो, या बट मैं कुछ नहीं करूंगा ऐसा. जब मैं कुछ नहीं करेंगे करके ओवर कॉन्फिडेंस होता है ना, वहीं पे हम लोग गिर जाएंगे. So we should be very careful. We should be very careful कि devil he knows when and where to come and attack us. हम लोग को अटैक करने के लिए इधर उधर इधर उधर इधर उधर कलीसिया के अंदर, फैमिलीज के अंदर, व्यक्तिगत रीति के अंदर, तुम्हारा ऑफिसेस के अंदर, अलग अलग रीति से आपको सराउंड करके वो क्या करेगा, आपको खाने के लिए, आपको डिवोर करने के लिए, आपको गिराने के लिए उनका प्रयत्न चालू है. द डेविल शुड बी ब्रेवली रेसिस्टेड इन स्ट्रेंथ ऑफ क्राइस्ट. परमेश्वर की सामर्थ्य से हम लोग को क्या करना चाहिए, उसको रेसिस्ट करना चाहिए, तब हम लोग आगे बढ़ पाएंगे. दैट इज व्हाट इज द पोर्शन. पत्रस इसलिए बोल रहा था, विथ एक्सपीरियंस इज टेलिंग अगेन इन दिस वर्सेस, वो क्या बोल रहा है, वी नीड टू रेसिस्ट इन द स्ट्रेंथ ऑफ गॉड. परमेश्वर की क्या बोलता है, सामर्थ्य से हम लोग को रेसिस्ट करना चाहिए. एंड द नेक्स्ट लॉ में ऐसा है कि द लॉ ऑफ क्रिश्चियन सफरिंग. तो ये करने के बावजूद भी अगर तुमको सफरिंग मिल रहा है, डोंट वरी. In this suffering, there is a safety. Actually, I forgot to write that word safety. In the Christian suffering, there is safety, and there is a restoration that is going to come. God's covering will be there. परमेश्वर हम लोगों को क्या बोलता है, कवर कर लेता है. He takes care of us, and he is telling that God is going to restore you back. He is going to restore you. आपको ऐसा लगेगा अभी मैं कुछ खो गया हूं, I lost something. तुम्हारा लाइफ के अंदर कुछ खो गया, तुम्हारा मानसिक स्थितियों को अंदर तुम कुछ खो गया, कुछ परेशानी की वजह से तुम कुछ खो गया, या तुम्हारा फैमिली रिलेशंस की वजह से रिलेशनशिप्स के अंदर ने तुमने कुछ खो गया, कुछ भी तुम खो गया, बट गॉड इज टेलिंग ही इज गोइंग टू रेस्टोर इट बैक. He is going to give it back. He is going to restore it. That word restore, he used it. अगर Greek and Latin के अंदर हम लोग देखेंगे, the same word has been used for in the medical terms. It has been used for healing the fracture. अगर bone fracture हो गया तो उसको set कर लेते हैं ना, setting right a fracture. मतलब एक bone को fracture हुआ, bone को set करके ठीक करना. So that suffering जब होता है, जब कुछ नुकसान हम लोग को होता है, परमेश्वर क्या करता है, उसको रेस्टोर करने का काम में होता है. सो ही पुट्स दैट थिंग वेरी नाइस. वो फ्रैक्चर को ठीक कर लेता है, सेट कर लेता है, एंड देन दैट हीलिंग कम्स. And the same word न्यू टेस्टमेंट के अंदर it has been used in Mark chapter 11 and verse Mark chapter 1 and verse 19. मरकुस की 1:19 के अंदर वहां पे यही वर्ड यूज किया है कि कौन सा है, शिष्य ने क्या कर रहा है, वहां पे समुद्र की किनारे के वहां पे बैठ के वो लोग अपना जाल को मेंडिंग कर रहा है. पढ़ लीजिए ना, हिंदी में मेंडिंग को क्या बोलता है. कुछ आगे बढ़कर उसने जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को नाव पर जालों को सुधारते देखा. क्या देखा था? सुधारते. मेंडिंग, इंग्लिश में मेंडिंग करके, मेंडिंग देयर, सुधारना. मतलब द सेम वर्ड रेस्टोरेशन, या द फ्रैक्चर को ठीक करना. तुम्हारा जो दिल को जो चोट लगा ना, उसको परमेश्वर गॉड नोज हाउ टू मेंड इट. उन्होंने सुधारते हैं. ही इज डूइंग दैट. ही इज रेस्टोरिंग यू. ही इज बिल्डिंग यू अप. He is building you up. This is पत्रस का फाइनल एक्सॉल्टेशन है. सब कुछ बोल दिया. उन्होंने बोला कि तुमने उद्धार पाया, सबमिशन में होना चाहिए, ऐसा सफरिंग आ जाएंगे, ऐसा हो जाएंगे, ऐसा होना चाहिए. पूरा करने के बाद, इतना होने के बाद भी वो बोलता है कि अगर तुम्हारा लाइफ के अंदर सफरिंग हो गया और तुमको कुछ नुकसान हुआ, डोंट वरी अबाउट इट. आई एम गोइंग टू रेस्टोर देम. आई एम गोइंग टू रेस्टोर देम. उसको मेंडिंग मैं करूंगा. मैं आई एम द मेंडर. मैं तुमको सुधारूंगा. I know how to do that.
I know how to take care of the circumstances. जो circumstances तुम्हारा पीछे पड़ा है ना, वो circumstances को मैं deal करूंगा. I will mend you. I will mend your life. तुम्हारा जिंदगी को मैं mend करूंगा करके बोल रहा है. It means to supply which is missing. मतलब जो मिसिंग है. मेंडिंग क्या करता है? नेट जब कब मेंड करता है ना, वहां पे ऐसा स्क्वायर्स होता है ना, वो स्क्वायर के अंदर कुछ धागे टूट जाता है, मिस हो जाता है ना, तो वो मिसिंग जो चीज है उसको क्या करता है? सुधारते हैं वो लोग. एंड दे निट न्यू वन, नया डाल देते हैं. मतलब वो जो ब्रोकन वन को उसको क्या करता है? ठीक करता है. सो टुडे मॉर्निंग गॉड इज आल्सो वांटिंग टू टेल यू व्हाट एवर यू आर फीलिंग दैट यू आर मिसिंग इन योर लाइफ, जो कुछ तुम्हारा लाइफ के अंदर मिस हो रहा है या मैं खो गया हूं करके बोल रहा है, वो मिसिंग चीज को परमेश्वर इज नाउ गोइंग टू सप्लाई इट एंड इज गोइंग टू मेंड इट. तुमको मेंड कर रहा है. ही इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ दैट. He's going to take care of that. And after a Christian has gone through suffering, God will restore. And वो final बात में उन्होंने क्या बोला? He's going to restore, he's going to establish, he's going to strengthen, and he's going to settle again. तुमको settle करेंगे. क्या बोलता है? वो वचन पढ़ लीजिए ना, 10th verse, I think 10th या 11th. अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर, क्या बोला? सिद्ध, स्थिर, बलवंत करेगा. He's going to restore, he's going to establish, he's going to strengthen you and settle again. फिर से सेटल करेंगे. आप चिंता मत करना कि ऐसा परिस्थिति है मेरा. He's going to settle you again and he's going to restore to you everything back. पूरा मेरे ख्याल से उसको दुगना भी देगा परमेश्वर हम लोगों को. He can give you the double the portion what is can. So अगर आपको यहाँ पे नहीं हो रहा है करके ऐसा लग रहा है, तो जब परमेश्वर के सामने उनकी प्रसन्नता में हम लोग जाएंगे, उनके साथ हम लोग अनंत काल के साथ रहने के लिए हम लोग जाएंगे, वहां पे he will establish everything to us, he will restore everything to us. There will be no pain, there will be no crying, there will be no dismay, there will be no hunger. कुछ भी नहीं होगा वहां पे. हम लोग वहां पे जाएंगे. लास्ट वीक कमलेश भाई वो गा रहा था ना, वहां गाएंगे, वहां जाएंगे हम लोग. यहाँ पे हम लोग को खुशी खुशी आनंद है, इसलिए हम लोग हालेलुया गाएंगे. हम लोग है, इसलिए हम लोग हालेलुया गाना चाहिए. हालेलुया गाना चाहिए क्योंकि परमेश्वर हम लोग को सारे कुछ रेस्टोर करने वाला है. एंड ऑल दिस आई वांट टू टेल यू दिस ऑल टुगेदर. ये पूरा 5 चैप्टर्स को एक्चुअली ही इज ट्राइंग टू क्लोज इट. He's going to close it. Final word में he's telling it is all just because of grace of God. परमेश्वर की कृपा. He's compiling it in a very right way. If you see the final greetings के अंदर देखेंगे 12th verse, 12, 13 and 14 verses के अंदर हम लोग देखेंगे, वहां पे क्या बोला था? He's giving it to Silvanus, faithful brother, as I regard him, and it is written briefly to you, exhorting and declaring that this is true grace of God. पढ़ ले. मैंने सिलवानुस के हाथ, जिसे मैं विश्वास योग्य भाई समझाता हूँ, संक्षेप में लिखकर तुम्हें समझाया है, और यह गवाही दी है कि परमेश्वर का सच्चा अनुग्रह यही है. इसी में स्थिर रहो. इसी में स्थिर रहना चाहिए. यहाँ पे सिल्वेनस को और मरकुस को देख सकेंगे. पत्रस ने सिल्वेनस और मरकुस को इस्तेमाल करके ये चिट्ठी लिखने के लिए और चिट्ठी भेजने के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया. बट ही इज कंक्लूडिंग, लुक एट द लास्ट वर्ड्स. उन्होंने सारे के सारे जितना भी हुआ अभी तक, तो जितना भी हुआ, ऑल दैट ही इज टेलिंग, ही इज पुटिंग इट एंड सेइंग ग्रेस ऑफ गॉड, द ट्रू ग्रेस ऑफ गॉड. दिस इज द ट्रू ग्रेस ऑफ गॉड. उसमें तू स्थिर रहना. सो दैट इज वाई फर्स्ट पीटर के अंदर सैल्वेशन के बारे में हम लोग देखा, सबमिशन के बारे में हम लोग देखा, सफरिंग के बारे में देखा, सिक्योरिटी के बारे में हम लोग देखा, एंड लास्ट में सर्विस भी करना चाहिए. ऑल दिस इज बाय ग्रेस. बाय दिस ग्रेस इज प्रोड्यूसिंग अस एवरीथिंग. ये कृपा जो है, परमेश्वर हम लोगों को सब कुछ दे रहा है. पौलुस भी एक बात बोला था ना, क्या बोला था? उनकी लाइफ के अंदर एक कांटा था, तो क्या बोला था? परमेश्वर ने उसको उत्तर दिया, बोला कि मेरे कृपा तेरे लिए काफी है. My grace is sufficient for you. Wonderful verse it is. My grace is sufficient for you. So
by grace salvation diya. By grace, this grace is what it is doing. It is producing salvation. Grace is producing submission. Grace is producing harmony. Grace is producing suffering. Grace is producing security. Grace is producing the sobriety, and grace is going to produce the service. Agar ye grace tumne chaka, matlab you have tasted this grace, and you cannot live without submitting to God, and you cannot be in harmony with God. दूसरे व्यक्ति के साथ हार्मनी में रहना नहीं रहेंगे. So you will be in harmony with God, and ultimately क्या होता है ना, when you know that security of God also is there with you, तब क्या होता है, you will come out to serve other people. दूसरा व्यक्ति को सर्व करने के लिए कदम रखेंगे. हम लोग ऐसे नहीं रहेंगे. क्यों आप कुछ लोग सर्विस में नहीं आता है मालूम है? Because they are not understanding the greatness of grace that God is giving you. By grace, God gave you salvation, and that with the grace itself, that submission should come, and because of that grace, that harmony should come, and suffering should come, and then the security of God also is coming, just because of God's grace. आज मैं बोलना चाहता हूँ, कितना भी तकलीफ में आज तुम है, मगर the grace of God is protecting us. हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है. You need not worry about all these things, but you need to stand firm. You need to stand firm on this. You need to stand firm on the word of God. उनकी कृपा के अंदर हम लोगों को ये होना चाहिए. Okay, so by grace he's telling what he is saying last में. प्रभु के जो बेबीलोन से तुम नहीं यही पे 12th verse में 12th में क्या बोल रहे हैं? और यह गवाही दी है कि परमेश्वर का सच्चा अनुग्रह यही है, इसी में स्थिर रहो. इसी में स्थिर रहो, उसमें स्थिर रहने के लिए हम लोगों को बोल रहा है. एंड फाइनली 13th verse में she who is at Babylon. she मतलब यहाँ पे कोई स्त्री के बारे में नहीं बोल रहा है. that स्त्री is nothing but the church, कलीसिया जो बबलोन के अंदर है, मतलब इतना दुष्ट लोगों के अंदर है. So he has chosen you and he is greeting you. Be firm in the grace of God, that God will take care of all your cares, and परमेश्वर आपको आशीर्वाद करेंगे. तो ये अच्छी लेटर परमेश्वर पत्रस ने हम लोगों को दिया है. And all this I want to thank God by the information which I have got from all this series. मेरे ख्याल से 2 या 3 महीने से ये पत्रस का सीरीज चल रहा है. आई हैव यूज्ड बर्कलेस कमेंट्री, बर्कले स्टडी बाइबल, अल्बर्ट ब्रेन्स का, किम केलर का, जॉन मैकार्थर, एडवर्ड विलियम्स, एंड न्यू टेस्टमेंट स्टडीज बाय केन जॉनसन को मैं इस्तेमाल करके मैं आपके लिए सामने लेके आया. So now let us understand this word and let us be firm in the word of God. प्रार्थना करेंगे.